अल्लाह अकबर। ऐसी वीडियो जो आपका दिल चीर कर रख देगी। अल्लाह अल्लाह, ये वाकया पढ़कर तो मेरा भी दिल खून के आंसू रोने लगा। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन गिरामी। माँ की दुआ तो अर्श को भी लर्जा कर रख देती है। फिर अगर हरम शरीफ में खाने काबा को अपनी नजरों के सामने रखते हुए जब एक माँ ने फरियाद की होगी तो न जाने कैसा मंजर होगा। देखकर आपकी आंखें भी अश्कबार हो जाएंगी। इस बोसीदा हालत में मौजूद खातून को रोते हुए सभी लोग देख रहे थे। पहले तो सिर्फ जज्बातीपन समझा गया, मगर जब इसके अल्फाज मुनाजात पर गौर किया गया तो कुछ ऐसा असर था कि कई लोगों का दिल भी लरज कर रह गया। वो सिसक सिसक कर बस एक ही बात कह रही थी, मेरे रब तुझे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मुझे मेरा बेटा मिला दे। मेरी आंखें उससे पहले कि हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएं। मुझ दुखियारी की ये फरियाद सुन ले मेरे मौला। आखिर कौन है मेरा सिवाय तेरी जात के। वादहू ला शरीक पर ईमान रखकर मैं कह रही हूँ, बस तेरा ही दरबार बाहर चूम कर अव्वल व आखिर यही दुआ करती हूँ कि मेरा बच्चा मिल जाए। इस खातून की बात सुनकर बाकी लोग भी आपदीदा हो गए थे। हर कोई तजस्सुस से उसकी जानिब देख रहा था। यही समझा गया कि शायद उसका कोई छोटा बच्चा गुम हो गया होगा जिसकी खातिर ये रो रही है। हो सकता है कि यहाँ पर हरम शरीफ में उम्रा हाजरीन के बीच वो बच्चा अपनी माँ की उंगली छुड़वा कर भाग चुका हो, या फिर रश में बच्चा अपनी माँ से जुदा हो चुका हो। तभी यह खातून रो रो कर अपने बच्चे को पुकार रही थी और अपने रब से अपने बच्चे के मिलने की दुआएं कर रही थी। मगर नाजरीन गिरामी, जब इस खातून से इस बारे में पूछा गया तो जो बात खातून ने बताई वो सुनकर तो लोग फौरन ही हैरत में मुब्तला हो चुके थे। हर एक का यही कहना था कि अब तो इस खातून के बच्चे का मिलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसका बच्चा उसे मिल सके। आखिर क्या वजह थी जो इसकी बात सुनने के बाद लोग यूं कहने लगे थे। इस खातून को इसका बच्चा मिलना क्यों नामुमकिन था, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। जी तो नाजरीन गिरामी, वो खातून रोते हुए अपने पास बैठी हुई 3-4 खवातीन के दिलासे सुनकर कहने लगी कि मेरा बेटा सिर्फ 4 साल का था जब वो मुझसे जुदा हुआ। बिल्कुल यही जगह थी, उम्रा हाजरीन की तादाद बहुत ज्यादा थी। मैं उसे अपने साथ लगाए हुए थी कि फिर मुझे ऐसा धक्का लगा कि मैं अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सकी और मुंह के बल गिर कर अपने बच्चे को मैंने बचा लिया था। मगर तभी रश पैदा होने की वजह से कई खवातीन एक साथ गिर चुकी थी। उन सब में मेरा बच्चा कहीं गुम हो गया। एक भगदड़ सी मच चुकी थी। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सभी उम्रा हाजरीन क्यों रुक गए हैं। यूं वहाँ पर एक अजीब सा माहौल बन चुका था। इसी बीच मेरा बच्चा मुझसे खो गया। मैं उठी तो अपने बेटे अब्दुल बासित को आवाजें देने लगी, उसे ढूंढने लगी। मेरे सर पर भी चोट आई थी, माथे से लहू बह रहा था, लेकिन मैं अपने बच्चे को ढूंढने की खातिर इधर उधर देखने लगी। 1 घंटे तक मुसलसल वहाँ पर उम्रा हाजरीन का रश रहा था, लेकिन जैसे ही मैं अपने बच्चे को ढूंढने लगी तो वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। मैंने वहाँ पर खादमीन से कहकर ऐलान भी करवाया ताकि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, मगर मेरा बच्चा नहीं मिल सका। इस खातून की बात सुनकर सभी लोग वाकई परेशान हो चुके थे। हर कोई आसपास नजर दौड़ाकर देखने लगा कि कहीं कोई रोता हुआ बच्चा नजर आए और इस खातून को बताया जाए, हो सकता है वही उसका बेटा हो। मगर वो खातून रोते हुए कह रही थी कि इस वाक़े को गुजरे हुए आज 25 साल हो चुके हैं। 25 साल से मैंने दोबारा अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी। जाने वो किस हाल में होगा, इसने कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। अपने बेटे की याद में रोजाना मैं कई किलोमीटर तक पैदल सफर तय करके यहाँ पर आती हूँ, यहीं पर रात गुजार देती हूँ। यही कोशिश होती है कि मेरा बच्चा बस किसी न किसी तरह मुझे मिल जाए। मैंने अपने बच्चे के गले में एक लॉकेट पहना रखा था जिस पर पुरानी आयत लिखी हुई थी। मेरे बच्चे को वो लॉकेट बहुत ज्यादा पसंद था। वो उस लॉकेट को खुद से कभी जुदा नहीं करता था, लेकिन जब वो गिरा तो वो लॉकेट उसके गले से टूट कर गिर चुका था। मैं हर वक्त अब इसी इलाके को अपने हाथ में पकड़े हाथ उठाकर अपने रब से दुआ करती हूँ। मेरा हाथ हर वक्त हर एक के सामने होता है कि हो सकता है इस लॉकेट को देखकर मेरा बेटा मुझे पहचान ले और मेरे करीब चला आए। इस खातून की बात सुनकर तो लोगों को ये शुबा होने लगा था कि शायद इस खातून का ज़हनी तवाज़ुन भी बिगड़ चुका है, क्योंकि 25 साल गुजर चुके थे और 25 साल में तो क्या 25 मिनट में क्या से क्या हो जाता है। अगर सचमुच 25 साल पहले यहाँ पर यह सब कुछ हुआ था तो अब तो ऐन की मुमकिन था कि इसका लड़का मर चुका होगा। अगर मरा नहीं था तो यकीनन यहाँ पर आने वाले अक्सर ऐसे लोग जो बच्चों से भीख मंगवाया करते हैं और इन्हें अगवा करने के चक्करों में होते हैं, वो इन्हें पकड़ कर ले गए होंगे। कुछ भी तो हो सकता था। वो इस खातून को दिलासे देने लगे, समझाने लगे कि 25 साल गुजर चुके हैं, तुम इन सब पर ध्यान मत दो। दुआ करो कि तुम्हारा बेटा अगर जिंदा भी है तो जहाँ भी है सही सलामत हो, ठीक रहे। अगर वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है तो उसके लिए दुआ करो। अल्लाह ताला की जात तो बेहतर जानने वाली है। जब ये बात इस खातून ने सुनी तो अगले ही पल तड़प उठी थी। कहने लगी कि वो मेरा इकलौता बेटा था, मैंने बड़ी ही मन्नतों मुरादों से उसे पाया था। मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है, वो कई मर्तबा मेरे ख्वाब में आ चुका है। अपने बेटे के बारे में ये अल्फाज सुनकर तो वो खातून मजीद रोने लगी थी, परेशान हो चुकी थी। लोग इसके इस वाक़े को सुनकर दिल ही दिल में ये दुआ कर रहे थे कि अगर इस खातून का बेटा जिंदा भी है तो बस किसी न किसी तरीके से उसे मिल जाए। 25 साल से खातून ने अपने रब की जात से मायूसी नहीं जाहिर की थी, बल्कि हर बार पहले से भी ज्यादा जस्तजू और उम्मीद लिए वो यहाँ पर आ रही थी। बार बार अपने रब का दर खटखटा रही थी कि उसका बेटा उसे मिल जाए। अभी भी वो वहाँ पर बैठी दुआ मांग ही रही थी कि उसका हाथ बुलंद था। वो लॉकेट उसके हाथ में यूं ही मौजूद था कि तभी वहाँ पर कुछ खास किस्म के खादमीन को बुलाया गया, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो खाने काबा की दीवार की मरम्मत किया करते थे। अगर खुदा न खास्ता सालाना तौर पर किसी भी तरह की पत्थर में कोई खराश आ जाती या ऐन मुमकिन होता कि यहाँ से ये पत्थर निकलने का खतरा है
या टूट कर कोई टुकड़ा नीचे को गिर सकता है तो फौरन इस जगह की मरम्मत कर दी जाती थी। खास किस्म के मशीनी आलात का इस्तेमाल किया जाता था ताकि यहाँ पर शोर भी बर्पा ना हो सके और सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाए। वो खातून अभी तक यूं ही गिलाफ काबा को थामे बैठी रो रही थी कि जब वहाँ पर 3 खादमीन आए। उनके हाथ में कुछ औजार भी थे। उनमें से एक लड़का जिसकी उम्र 29 से 30 साल थी, वो बड़ी ही दिलचस्पी से इस खातून को रोते हुए देख रहा था। वो खातून सर झुकाए अपने हाथ को सामने किए उसमें मौजूद लॉकेट को देखकर बार बार चूम रही थी। ये कह रही थी कि मेरे रब इस मर्तबा मुझे खाली हाथ मत लौटाना। जब उसने सर उठाकर अपने दाएं जानिब देखा तो वहाँ पर खड़े लड़के को देखकर एक पल को वो दंग रह चुकी थी। अगले ही पल उठी और उस लड़के को घूर घूर कर देखने लगी। अपनी आंखों से आंसू साफ करके बगौर देख रही थी। वो लड़का भी बड़े ही गौर से इस खातून को देख रहा था कि जब उसकी नजर उसके हाथ में मौजूद लॉकेट पर गई। लॉकेट को देखकर अगले पल ही उसने बुलाकर उस खातून के हाथ से छीन लिया। फिर हैरत से उस लॉकेट को देखने के बाद उस खातून को देखने लगा। नाजरीन गिरामी, वहाँ मौजूद उम्रा हाजरीन का कहना था कि तकरीबन 20 से 25 सेकंड लगे थे दोनों माँ बेटे को एक दूसरे को पहचानने में। जैसे ही दिल और दिमाग ने इशारा किया कि यही इनकी माँ है और यही लड़का इस खातून का बेटा है तो अगले ही पल माँ चीख मारकर बेहोश हो चुकी थी। बेटे की हालत तो बड़ी खराब थी। वो अपनी माँ को अपनी गोद में ले चुका था। चीख चीख कर रो रो कर कह रहा था, मुझे मेरी माँ मिल गई, मुझे मेरी माँ मिल गई। 25 साल बाद मेरी माँ मुझे यहाँ पर मिल गई। मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है। फौरन इस खातून के मुंह पर पानी का छिड़काव किया गया। वो होश में आई तो जैसे उसे ये सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था। कपकपाते हुए हाथों से अपने बेटे के मुंह पर हाथ फेर कर कह रही थी कि तुम अब्दुल बासित ही हो ना। फिर गिलाफ काबा को पकड़ती, फिर अपने बेटे को देखती, एक नजर खाने काबा पर डालती और फिर अपने बेटे का चेहरा चूम कर कहती, तुम मेरे अब्दुल बासित ही हो ना। बिल्कुल अपने बाप जैसी आंखें, वही खदोखाल। तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल मेरी जैसी हैं। तुम तो मेरा ही खून हो। इसके बाद तो वहां पर ऐसा माहौल हो चुका था कि वहां मौजूद सभी ज़ायरीन अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने लगे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बेशक हमें अपने रब की नेमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हमारा रब हमें सब्र का फल जरूर देता है। हमारी तड़प देखकर हमें हर हाल में नवाजता है। माँ और बेटे की वालियाना मोहब्बत और इंतजार को बिलाखिर खत्म कर दिया गया। वो लड़का यहाँ पर गुम जरूर हो चुका था मगर वहाँ पर ही एक खादिम जो कि बेऔलाद था वो अब्दुल बासित को अपने घर ले गया था। उसी ने ही अब्दुल बासित की परवरिश की थी। जिस तरह खुद वो यहाँ पर खादिम था और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, उसी तरह उसने अपने मुंह बोले बेटे अब्दुल बासित को भी पढ़ा लिखा कर यहाँ पर इस ओहदे पर फाइज किया था कि वो अपने हाथों से खाने काबा की दरो दीवार को मरम्मत कर सके। दोनों माँ बेटा ही अपने अपने दिल का हाल एक दूसरे को सुना रहे थे। इस मर्तबा जब वो खातून यहाँ से गई थी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सुभान अल्लाह।